जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल देखिए एग्जाम्स में। और आज का हमारा रहेगा लेक्चर 2 ऑफ इकोनॉमी पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। पूरी तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे यहाँ पर मैंने बेसिक पॉइंट क्या देखा कि जो हमने पहले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया है इकोनॉमिक्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, आज हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमी। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को इंटर रिलेट कर देते हैं, मतलब पूरी तरीके से इंटरमिंगली, कभी इकोनॉमिक्स बोलते हैं कभी इकोनॉमी बोलते हैं। तो पूरी तरीके से इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम कंसेप्ट्स को आगे ले रहे हैं। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में जो कंसेप्ट्स हायर आ जाएंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले कंसेप्ट्स हैं। तो फॉर दैट रीजन आई नीड योर क्लियर अटेंशन टुवर्ड्स दिस वीडियो। जी हाँ, सबसे जरूरी बात ये, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फॉर गॉड सेक डू सब्सक्रिप्शन फॉर दिस चैनल। और इसके अलावा घंटी का आइकन जरूर दबा के रखना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमी। अभी इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो हिंदी शब्द है, अर्थव्यवस्था को हम इकोनॉमी कहते हैं। अब पूरी तरीके से इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम। तो क्या है ये? इकोनॉमी है एक सिस्टम है वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्या किया जाता है? जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से डायरेक्टली इन और इन इनडायरेक्टली आप बता सकते हो। विदाउट है वायबल इकोनॉमी, जिस कंट्री के पास वायबल इकोनॉमी नहीं होगी, अच्छी तरीके से इकोनॉमी नहीं होगी, स्टेट विल कोलैप्स। पूरी तरीके से स्टेट खत्म होने का खदशा रह जाता है। अब इस चीज को पूरी तरीके से जो समझने की कोशिश करेंगे वो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के जरिए सीख लेते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हम गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। गुड्स पहले प्रोड्यूस किए जाते हैं। जी हाँ, जब हमने गुड्स प्रोड्यूस किए उसके बाद हम गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, डायरेक्टली भी कर लेते हैं और इनडायरेक्टली भी कर देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर चावल उगाए, तो ठीक है, मेरे पास गुड्स क्या है? अब मेरे पास राइस है। अब दूसरा व्यक्ति है, उसने वीट उगाया, ठीक है। अब जब उसने वीट उगाया और मैंने चावल उगाया, तो अब उसको चावल चाहिए और मुझे वीट चाहिए। हम डायरेक्टली, मैं उसको राइस दे सकता हूं और वो मुझे डायरेक्टली गेहूं दे सकता है, वीट दे सकता है। सो फॉर दैट रीजन दिस इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे इन मॉडर्न टाइम्स, तो क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ गुड्स है, तो मान लो अगर हमारे पास चावल है तो चावल के बदले हमें कोई भी बंदा पैसे दे देगा, वैल्यू ऑफ दैट वेरी गुड, तो ये हमें पैसा दे देगा और हम उसको चावल दे देंगे। इनडायरेक्टली अगर उसके पास वीट है तो हम उसको पैसे दे देंगे और वो हमें वीट दे देगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसमें होता है, जिस सिस्टम में ये चीजें होता है, उस सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। उस सिस्टम को हम पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था असल में क्या है? अर्थव्यवस्था है एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द, जो मतलब हमारे पास लोग होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। अब इस चीज को पूरी तरीके से अगर क्लासिफाई किया जाएगा तो उसके बाद मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स इसके बारे में और भी बताऊंगा। पहले क्लासिफिकेशन पे नजर डालते हैं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मतलब इस चीज के इकोनॉमी के 3 टाइप्स है। फ्री जो है, पहला है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमीज। जो दूसरा टाइप आता है वो आता है कमांड इकोनॉमीज। और तीसरा टाइप जो आता है वो है मिक्सड इकोनॉमीज। आई होप कि आप पूरी तरीके से इकोनॉमी को समझ में गए होंगे। अब अगर हम इसके टाइप्स देखेंगे तो इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोला गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी, या दूसरे को बोला गया कमांड इकोनॉमीज, और तीसरे को बोला गया मिक्सड इकोनॉमीज। इन चीजों को आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी बताया ना गुड्स, उन वो फिजिकल थिंग्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास सर्विसेज, जो मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, सर्विस क्या होता है? थिंग्स डन बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा काम किए जाते हैं ना, मतलब कोई भी सेवा किया जाता है, किसी भी काम, कोई भी काम जो किया जाता है उसको हम सर्विस कहते हैं, ठीक है। थिंग्स डन बाय द पीपल। अब अगर यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ये जो इकोनॉमी है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये पूरी तरीके से हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड कर देता है ताकि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज आए, वो सारे गुड्स आए जो एक ह्यूमन यूज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर मॉडर्न वर्ल्ड फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस, पैसा जो है, रोकड़ा जो है, वो इसका मीडियम मतलब पूरी तरीके से काम कर देता है इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए, मतलब गुड्स एक्सचेंज, और वो फाइनेंस के जरिए हम कर पा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये इकोनॉमी
इकोनॉमी ही है जो पूरी तरीके से ट्रेड को पॉसिबल बना देता है। तो इकोनॉमी इज द बेसिक मतलब यही चीज है जो ट्रेड को पॉसिबल बनाने के काम आ जाता है। सो फॉर दैट रीजन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द ट्रेड और कॉमर्स इज द ट्रेड पॉसिबल, तो उसका ऑप्शन दीजिए 2-3 होंगे, तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इकोनॉमी। तो आई होप कि आपने यही चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई विल रिवाइज सो दैट आपको पूरी तरीके से इन चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो ये एक सिस्टम होता है वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज्ड, जहां पर गुड्स और प्रोड्यूस किए जाते हैं। एक कंट्री में जिसमें वायबल इकोनॉमी ना हो वो कंट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकती है। अब फिर उसके बाद हमने पूरी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन देखी। एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने आपको टाइप्स बताए। टाइप्स में आपने 3 टाइप्स बताए थे। एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, एक कमांड इकोनॉमी होती है और मिक्सड इकोनॉमी होती है। और मैंने आपको ये चीजें भी बताई कि फिजिकल थिंग्स गुड्स होते हैं और सर्विसेज जो होते हैं थिंग्स डन बाय द पीपल होते हैं। और मॉडर्न टाइम में जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर देता है, मतलब पूरी तरीके से हमें इनडायरेक्ट एक्सचेंज करने में मदद देता है। ठीक है, और मैंने बताया कि ट्रेड जो है ट्रेड पॉसिबल इकोनॉमी की वजह से होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अब मूव कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी की ओर। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? इसका जो दूसरा नाम है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो पूरी तरीके से अगर इसको देखेंगे तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसका दूसरा नाम दिया गया है। अब इसमें क्या है, किस तरीके से है, वो समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। असल में मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे दूंगा। यहाँ पर मान लो एक मार्केट है, ठीक है, ये आप एक मार्केट मान लेना जहां पर हम चीजों का एक्सचेंज कर लेते हैं। मान लो ये एक मार्केट है, बाजार है, ठीक है। अब इस बाजार में कोई भी बिजनेसमैन आएगा और उसके पास कोई भी गुड होगा, ठीक है, कोई भी गुड्स होंगे उसके पास, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन आ गया, बिजनेसमैन के पास क्या होता है? गुड्स होते हैं। बिजनेसमैन के पास गुड्स होते हैं, तो ये इस मार्केट में जब आ जाता है तो ये इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? अपने हिसाब से प्रोडक्ट की डिमांड को देखकर, प्रोडक्ट की मतलब उसकी मेहनत को देखकर पूरी तरीके से खुद ही इसका कास्ट प्राइस पूरी तरीके से सारा कुछ खुद डिसाइड करेगा। तो इस चीज को, इस टाइप ऑफ मार्केट को या इस टाइप ऑफ इकोनॉमी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्योंकि गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो फिर ये किस रेट पे बेच रहा है, उनको किस तरीके से बेच रहा है, तो पहले एक्सचेंज तो हो रहा है ना। बेसिक चीज जब एक्सचेंज हो रहा है तो हमारे पास इकोनॉमी है। तो जब इकोनॉमी होती है तो उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ पर थोड़े से 2-3 लाइन से आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये क्या है? बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम। तो इनमें बिजनेसमैन और जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे कोई भी हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उनको पूरी तरीके से फ्रीडम होती है। किस चीज की फ्रीडम होती है? मतलब टू प्रिजर्व दियर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरी तरीके से खुद वो मतलब अपने लिए रूल्स खुद बना सकते हैं इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड। चाहे उनको खरीदने हो, बेचने हो, कोई भी गुड उनको बेचने हो ऑन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर किसी भी वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाएंगे, वहां पर उनको कौन से गुड्स बेचने हैं, किस रेट पे बेचने हैं, कौन से गुड्स खरीदने हैं, किस रेट पे खरीदने हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे। तो अपने हिसाब से जितना उनको सही लगेगा वो अपने हिसाब से। दैट इज वाई दिस मार्केट इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमीज। और इसको दूसरे भाषा में अगर कहा जाए तो इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। इट नेचुरली डिटरमाइंस अ फेयर वैल्यू। देखो इस चीज से क्या होता है, इस चीज से सबसे बड़ी चीज ये जो होती है ना, जो इसका ड्रॉबैक है, जो इसका डिमेरिट है, जो अमीर है ना, अपर क्लास लोग, वो बहुत ही ऊपर चले जाते हैं और जो गरीब है वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं। बीच में जो खाई होती है ना अमीरी और गरीबी की, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट नेचुरली डिटरमाइंस अ फेयर प्राइस ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखोगे ना, क्योंकि इससे क्या होता है? फेयर प्राइस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों? क्योंकि मार्केट में वही चीज आगे चल पाएगा जिस चीज का प्राइस सही होगा, जिस चीज की क्वालिटी सही होगी और जिस चीज का सर्विसेज अच्छे होंगे। तो सो फॉर दैट रीजन जब ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती है, खुद डिसाइड करना पड़ता है ना चीजों का वैल्यू, चीजों का वो ये वगैरह। तो एक बिजनेसमैन जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो अपने प्रोडक्ट का सही रेट लगा देता है अपनी मेहनत के हिसाब से, जिससे उसको पूरी तरीके से पूरा बेनिफिट मिल जाता है। सो वो उससे क्या कर लेता है? और मेहनत कर लेता है। तो इस तरीके से जो मार्केट होता है, वो मार्केट उन लोगों के लिए बैलेंस्ड रहता है। बट अगर देखा जाए तो गरीब लोग होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा दुश्वारी होती है, मुश्किल होता है वो चीजें खरीदने में जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। बट वो किसी भी कारण, चाहे वो मतलब मान लो, अगर मैं यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए फिर से, मान लो ए एक बिजनेसमैन है। अब ये प्रोडक्ट जो बनाता है, ये एक्स प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, एक्स नाम का एक प्रोडक्ट बनाता है। अब इस प्रोडक्ट को उसको मेहनत लगती है मान लो 20 रुपीज की,
और इसके अलावा पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसके पास रॉ मटेरियल मिला के ये प्रोडक्ट इसको 50 रुपीज में तैयार हो जाता है। अब ये जो होता है ना, ये इस प्रोडक्ट को मान लो 70 रुपीज में मार्केट में बेच देता है और मार्केट में सभी लोग इसको 70 रुपीज में खरीद लेते हैं। अब जो गरीब आदमी है वो इस 70 रुपीज पे इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, जब ये अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो गरीब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब होता जा रहा है और इसको पूरी तरीके से अपने पैसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अमीर लोग ज्यादा इसको प्रेफर कर लेते हैं। सो फॉर दैट रीजन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका ये डिमेरिट है और फ्री मार्केट इकोनॉमी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू द अनदर टाइप ऑफ इकोनॉमी जो है कमांड इकोनॉमीज। अब हम कमांड इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो इसको हम दूसरे भाषा में जो नाम दिया गया है ना कमांड इकोनॉमी का, वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब पूरी तरीके से सेंटर या नेशनल जो हमारे पास गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से इस इकोनॉमी को डिफाइन कर देती है। किस तरीके से? सेंटर और नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या जो हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट होती है वो ही प्लान करती है इस टाइप ऑफ इकोनॉमी को। वहां पर फ्री ट्रेड था, बिजनेसमैन और इंडिविजुअल खुद अपने प्राइसेस बता देता था किस तरीके से वो गुड्स खरीदेंगे, किस रेट पे उसको बेचेंगे। यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है या नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी तरीके से प्राइस ऑफ द गुड्स और उनका सारा कुछ जो गुड्स के रिलेटेड, चाहे वो बाइंग के रिलेटेड हो, सेलिंग के रिलेटेड हो, पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज कमांड इकोनॉमी। तो इसमें पूरी तरीके से कौन कमांड देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। इसको इस दूसरा नाम जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो अगर इसके अलावा देखा जाए तो जनरली कम्युनिस्ट स्टेट्स जो हमारे वर्ल्ड में है, कम्युनिस्ट स्टेट्स जिनको हम कम्युनिस्ट कंट्रीज भी कह सकते हैं, उनके पास होती है कमांड इकोनॉमी। इसकी सबसे खूबसूरत एग्जांपल जो है वो है रशिया, और अगर देखा जाए टू सम एक्सटेंट हम इसमें चाइना भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन मैंने चाइना का यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि वो किसी भी मतलब थोड़े से कारणों से इसमें से रह जाता है। दैट इज वाई चाइना इसकी बहुत ही खूबसूरत इकोनॉमी है। अब अगर इसके अलावा देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, कौन सा कंट्रोल रहते हैं? दे कंट्रोल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो कंट्रोल करता है द एंटायर इकोनॉमी, पूरे मतलब जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा वो उसको डिफाइन कर देते हैं, उसको कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा डिसाइड्स द प्राइस ऑफ द गुड्स, पूरी तरीके से अपने गुड्स का प्राइस क्या रहने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। अब लास्ट में जो थर्ड पार्ट मैंने बताया था वो है मिक्सड इकोनॉमी। आई होप कि आपको पूरी तरीके से सारी चीजें आराम से समझ में आ रही होगी और आप सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यहाँ पर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं दिया तो प्लीज गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है आगे जाके बहुत अच्छा काम करने के लिए। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो मिक्सड इकोनॉमी की बात करते हैं। मिक्सड इकोनॉमी में क्या होता है, इट कंबाइन्स एलिमेंट्स ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी भी होती है और कमांड इकोनॉमी भी होती है। अब किस तरीके से, आप बेस्ट एग्जाम्पल इसमें इंडिया की ले लो। इंडिया में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट देखा जाता है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहता है। मान लो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में हर कोई बिजनेसमैन खुद से प्राइस लगा सकता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो खुद से प्राइस लगा सकता है या खुद से अपनी उस चीज का मतलब पूरी तरीके से डिफाइन कर सकता है इकोनॉमी। बट अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बड़े दिनों पे जैसे ईद के मौके पे या दिवाली के मौके पे या किसी भी फेस्टिवल के मौके पे आप देखते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट निकल जाता है, चिकन इतने का मिलेगा, वो चीज़ इतने का मिलेगा, दूसरे फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें होते हैं वो इस रेट पे मिलेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो हमारे कंट्री में इंडिया में कमांड इकोनॉमी को भी देखा जाता है और फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी देखा जाता है। इन दोनों को कंसिडर करते हुए इस चीज़ को लाया गया है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्सड इकोनॉमी। तो मिक्सड इकोनॉमी को लाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव एंजॉयड ऑल द स्टेप्स रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरी तरीके से सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर को डिसाइड करेंगे, सेकेंडरी और टेरिटरी को। तब तक के लिए आप एक काम कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां से आपको इनके पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव